मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई ख़त्म हो गई है और मुझे खांसी भी बहुत हो गई है। साहिल बेटा, आज रविवार है, तेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो ज़रा मेरे लिए दवाई ले आना, खांसते हुए बोली सीमा जी। एक दिन तो ऑफिस से छुट्टी मिलती है माँ, और उसमें भी आप और पापा अपनी फरियादों की लिस्ट शुरू कर देते हो। कितना भी कर लो, मगर आपको मुझे कोई ना कोई शिकायत लगी रहती है। एक दिन तो मुझे चैन से घर में आराम करने दो। साहिल के पिता मनोहर जी और सीमा जी साहिल के ये कड़वे शब्द सुनकर आंसुओं के दो घूंट पीकर रह गए। वैसे भी साहिल ने ये पहली बात थोड़ी कहा था। मनोहर जी ने जब पिछले सप्ताह साहिल से आंखों का चश्मा ठीक करवाने को कहा था, तब भी साहिल ने यही कहा था, आपको और माँ को वैसे भी क्या काम है, सोने और खाना खाने के अलावा खुद तो रोज़ घर में मज़े से रहते हो, मगर मुझे एक दिन भी मज़े में नहीं रहने देते। रविवार आता नहीं है कि कभी बाम की शीशी ला दो तो कभी दवाई ला दो। पूरे सप्ताह तो मैं वैसे भी व्यस्त रहता हूँ, एक रविवार तो मिलता है आराम के लिए, उसमें भी तुम दोनों अपनी फरियादों की लिस्ट मुझे पकड़ा देते हो। सीमा जी और मनोहर जी दोनों की अब उम्र हो चली थी। उम्र अधिक होने के कारण वे दोनों ज़्यादातर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दोनों वृद्ध दंपति बीमारियों से ग्रसित थे, जिस वजह से दोनों पूरी तरह बेटे बहू पर आश्रित थे। 25 वर्षीय सीमा जी जब से एक बार बाथरूम में गिरी थी, उसके बाद फिर कभी चल ही नहीं पाई थी। और मनोहर जी भी हार्ट अटैक के बाद की गई बाईपास सर्जरी के बाद बीमारी रहते थे। बेटा बहू का ही आसरा था इस उम्र में, मगर वे लोग भी वृद्ध दंपति पर ध्यान नहीं देते थे और कुछ भी कहो तो कहते थे इनकी शिकायतें और फरियादें कभी ख़त्म ही नहीं होती। साहिल अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा था, उतने ना उसकी पत्नी निशा का फ़ोन आता है, जो पार्लर में फेशियल कराने गई थी। निशा बोली, साहिल मैं या पार्लर में हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? साहिल, जिसकी आवाज़ अपने माता पिता के लिए इतनी कठोर थी, निशा का फ़ोन आने पर जैसे उसकी आवाज़ में मिश्री घुल गई हो। हाँ डार्लिंग, अभी आता हूँ, वैसे भी आज संडे फ्री हूँ, बोलकर उसने अपनी बाइक की चाबी निकाली और तुरंत निशा को पार्लर लेने चला गया। निशा और साहिल बाहर से आते वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले आए, मगर किसी ने अपने माता पिता को खाना खाने भी नहीं पूछा। दोपहर के 3 बज चुके थे, मगर अब तक किसी ने मनोहर जी और सीमा जी को खाना नहीं दिया था। मनोहर जी से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वे लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलकर बाहर देखने गए तो साहिल, निशा और उनके बच्चे बाहर से लाया हुआ खाना खा रहे थे। वे समझ गए आज फिर उनकी बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया है। साहिल मनोहर जी और निशा का इकलौता बेटा था। जिस साहिल को पढ़ाने लिखाने उसके माता पिता ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, वही बेटा बड़ा होकर इतना बदल जाएगा, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। मनोहर जी अपने कमरे में आए तो देखा बेचारी सीमा जी जोर जोर से खांस रही थी। सीमा जी के पास पड़ी बोतल का पानी भी खत्म था। बहू तो कभी सास ससुर के कमरे में ही नहीं आती थी। कभी कभार दोनों पूरे दिन भूखे ही रह जाते थे। कभी कभार बहू खाना देती थी तो खा लेते थे, वरना भूखे ही सो जाते थे। सीमा जी खांसी की आवाज़ सुनकर बाहर बैठी निशा जोर से चिल्लाई, बुढ़िया पूरे दिन खांसती रहती है, चैन से खाना भी नहीं खाने देती। साहिल बोला, उन दोनों को काम ही क्या है, तुम क्यों गुस्सा करके अपना मूड खराब कर रही हो? मनोहर जी और सीमा जी फिर आंसुओं के 2 घूंट पीकर रह गए। मनोहर जी लाठी का सहारा लेकर रसोई में गए और सीमा जी के लिए पानी ले आए। साहिल ये देखकर मनोहर जी के कमरे में आकर गुस्से में बोला, पापा हम क्या खा रहे हैं, यही देखने आए थे ना। आप लोगों के लिए निशा खिचड़ी बना देगी, जो थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। यूँ किसी का खाना जागने आना अच्छी बात नहीं, समझे? कहते हुए साहिल ने जोर से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मनोहर जी तो बेचारे पानी लेने आए थे। साहिल ने जो भी कहा, उस बात का मनोहर जी के दिल पर ऐसा असर पड़ा कि उन्हें हृदय आघात हो गया और वह उसी पल भगवान को प्यारे हो गए। सीमा जी ने मनोहर जी को बहुत जगाने की कोशिश की, मगर मनोहर जी की आंखें सीमा जी को निहारती हुई खुली की खुली रह गई थी। बाहर से साहिल और निशा की हंसी ठिठोले की आवाज़ें आ रही थी।
किसी को अपने माता पिता की कोई फिक्र नहीं थी। सीमा जी ने पास पड़ी मच्छरों को मारने वाली दवाई उठाई और खा ली, और वो भी मनोज जी के कंधों पर सिर रखकर हमेशा के लिए उन्हीं के पास चले गए। दोस्तों, ये दुखद निधन कहीं आपके घर में ना हो, इसलिए अपने वृद्ध माता पिता पर खूब ध्यान दें। उनकी हर इच्छाएं पूरी करें। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चों की हर फरियाद पूरी करते हैं, बुढ़ापे में उनकी फरियाद बच्चों को फरियादों की लिस्ट क्यों लगती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।